नमस्कार। बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिहार नाव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे अभी सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई सभी बच्चों का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच कुमकुम मैम है। मैम, आपका स्वागत है। और कुमार विपिन अखौरी सर हमारे बीच है। सर, आपका भी स्वागत है। तो मैं कुमकुम रानी से जानना चाहूँगा कि मैम, हिंदी जो विषय है उसमें बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाए, इस पर कुछ प्रकाश डालें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हिंदी में बच्चे कैसे अच्छा मार्क्स लाए जी। इसके लिए देखिए, हिंदी में व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि बच्चा व्याकरण जान जाता है, शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना जानता है, तो अच्छा से अच्छा अंक ला सकता है। यानी दूसरी बात यह है कि वर्तनी जो होता है, वर्तनी मतलब सही ढंग से लिखे। जो भी लिखे वो सही लिखे, तो वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकता है। इसके अलावा एक और बात है कि वो अगर हर रोज एक पेज लिखने का अभ्यास डालता है, एक पेज लिखने का, तो उसका वर्तनी जो होता है वो हमेशा शुद्ध हो जाता है। और अच्छा नंबर लाने के लिए वर्तनी बहुत जरूरी है। वर्तनी जिससे वो अच्छा नंबर ला सकता है। और हिंदी में रोज ग्रामर पर ध्यान देना होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये है पदबंध, इस पर ध्यान देना होगा। समास क्या होता है, अगर ध्यान देगा। और ये भी देखना है कि जब हम ग्रामेटिकल दृष्टि से अगर कोई किताब पढ़ते हैं, चाहे कोई वाक्य लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। जब हम वैसे लिखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से लिखते हैं, तो शुद्ध होता है। और शुद्ध जब होगा तो अच्छा नंबर आना ही है। ठीक है जी। मैम का कहने का मतलब है कि अगर हम शुद्ध लिखें तो जाहिर है कि हिंदी तो ऐसे ही है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। व्याकरण, ग्रामर जो भी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी हमारा लिटरेचर है उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए। राइटिंग पूरा सुंदर होना चाहिए, साफ लिखे, स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, साफ लिखे। गलती अगर रहेंगे तो एग्जामिनर का उसमें मूड खराब हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं। और शुद्ध लिखते हैं तो मार्क्स आपका आना है। और हिंदी में भी मैम अब बहुत मार्क्स आने लगा है। हम तो देख रहे हैं पिछले वर्षों का जो रिजल्ट आ रहा है, पिछले साल तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो 97, 98, 99, 100 में 100 ही बच्चे ला रहे हैं। तो हिंदी में पहले मानसिकता था कि ना हिंदी में मार्क्स कम आता है, लेकिन अब सीबीएसई इसलिए आता है कि वो लोग शुद्ध लिखता है। जो वर्तनी शुद्ध लिखेगा उसका नंबर आना ही आना है। और ग्रामेटिकल दृष्टि से नंबर आता है। सर, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। अब हमारे बीच इंग्लिश के एक्सपर्ट अखौरी सर भी हैं। सर, इंग्लिश में कैसे बच्चे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिटरेचर है, इंग्लिश में कैसे? देखिए सर, एक बात कहना है जी। लिटरेचर का मतलब क्या, इंग्लिश का लैंग्वेज का मतलब क्या जी। मतलब एक्सप्रेशन, जो अपनी बात को एक अच्छे ढंग से जो कहना चाहता है, जिस बात को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसको अच्छे ढंग से वो एक्सप्लेन कर सके। ये जो आर्ट है, यही जो है सो लैंग्वेज का आर्ट है। और इस आर्ट को जानने के लिए ग्रामर का ज्ञान बहुत जरूरी है। और ग्रामर ही काफी नहीं है। ग्रामर का जो एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो लिटरेचर में है। तो जो लड़का शुरू से यानी प्रारंभ से ही जो लड़का दोनों को मिला करके चलता हो, या दोनों को ग्रामर और ग्रामर का जो एप्लीकेशन है लिटरेचर में, उसको अगर लगातार उसका प्रैक्टिस करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो लैंग्वेज है उसमें वो काफी सुधार हो जाएगा। लेकिन उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको जो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, या आप विज्ञान के विद्यार्थी हो, या आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, या आप किसी भी जो से स्ट्रीम के आपका स्ट्रीम हो, अगर आप जो भी आपको जानकारी है, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप उसको राइटिंग में बता नहीं सकते हैं, तो आप ये कहा जाएगा कि आपको भाषा का ज्ञान अच्छा नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक लिखिए। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अधिक ज्यादा मार्क उठाने का एक बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप एक सिलसिला से, जिस सिलसिले से, जिस जो है सेक्शन से जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक उसी जो है तो सेक्शन के क्रम में आप जो है सर अपने जवाब को तैयार करें।
और जवाब जो है सो आप दें इसी तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है सो आप उठाए जा सके और एग्जामिनर को भी जो है कॉपी जांच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के ये सेक्शन ए डील कर रहे हैं, आप बीच में जो है सी करना शुरू कर दिया, बीच में जो है बी का डाल दिया और इस तरह से उसको इस तरह से बना देता है कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगते हैं जिस समय वो कॉपी जांच करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं कीजिए सिलसिला से। और दूसरी बात, अच्छा मार्क के लिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं समझ पाते हैं, बहुत जल्दीबाजी में जल्दी से पढ़ा और जवाब गलत दे दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सिलसिला से लिखना सीखिए, क्रमवार में, सेक्शन वाइज। दूसरी बात यह है कि आप उसको बहुत स्पष्ट लिखिए और क्वेश्चन को समझ के लिखिए। और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गलती के वजह से थोड़ा सा लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन समझा नहीं है, तुरंत जवाब देना चाहता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कर करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को जरूर समझिए। और क्वेश्चन समझने हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो लड़का अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ लेता है वो आधा आंसर दे देता है। जी जी जी, हाफ आंसर उसका हो जाता है इसी तरीके। थैंक यू। तो ये था उद्गार। कहने का मतलब है कि मार्क्स लाना अब आसान हो गया है। आप रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, अपने बातों पर कॉन्फिडेंट है और प्रैक्टिस में है तो मार्क्स अच्छा आएंगे। इसके लिए नंबर 1, पहले तो आपका राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रश्नों का जवाब क्रमानुसार दें। हाँ। जो सीक्वेंस है उसके आधार पर दें, क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट होते हैं। आप प्रश्न यहाँ लिखते हैं पहला, फिर 5वां 11वां खंड वाइज नहीं लिखते हैं तो इसे इरिटेशन आता है। हाँ। और इसे मार्किंग में अच्छा नहीं आ पाएगा। आप सीरियल वाइज से, सीरियल नंबर से आप प्रश्नों का जवाब दें। नहीं, एग्जामिनर का समय भी खराब होता है। समय खराब होता है, समय खराब होता है ना। ये तो आपका भाषा स्पष्ट होना चाहिए, सीक्वेंस में लिखे। और सबसे लड़के गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे तथ्य छिपा रहता है। अगर क्वेश्चन को हम बहुत सारे पार्ट में क्वेश्चन होते हैं और अगर उसके हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप बार बार क्वेश्चन में पढ़िएगा तो उसी से आंसर मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, इसके लिए जो मैंने मॉडल्स का जो सेट इशू किया जाता है जी, उसको ध्यान से पढ़िए। और उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप पहले से तैयार रहिएगा कि किस तरह का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, किस तरह का क्वेश्चन आता है, पैटर्न में आप मेंटली तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन आया, पैटर्न मानिए आपका सेम वही नहीं आएगा। क्वेश्चन का लिटरेचर लैंग्वेज थोड़ा चेंज होता है, उसमें बच्चे क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, आंसर कुछ और लिखते हैं, विषयांतर हो जाते हैं, इससे मार्क्स नहीं आएगा। हाँ, विषयांतर नहीं होगा। अच्छा, अगर कहीं कहीं आपको ड्राफ्टिंग करना है, पिक्चर देना है, फिगर देना है तो उसको आप पुट कीजिए। कोई बहुत अच्छा बात लिखते हैं, कोटेशन करना है तो वहाँ एग्जामिनर को ध्यान आकृष्ट कराए कि नहीं, मैंने यहाँ पर डेटा दिया है, मैंने यहाँ पर बहुत मार्वेलस बात लिखा है, बहुत अच्छा बात। उससे क्या होते हैं कि एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होते हैं, नहीं बच्चा को डीपली नॉलेज है। तो प्रस्तुतिकरण सबसे बड़ा अच्छा है। आप कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, वही बात तो मैंने कहा ना। तो प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रस्तुतिकरण जानता, बहुत 3 तरह के लड़के होते हैं। एक लड़का होता है बहुत जानकार होता है लेकिन मार्क्स बहुत कम आता है, क्योंकि उसको प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। और प्रेजेंटेशन अगर आपको आता है, आप प्रस्तुतिकरण बहुत जानते हैं तो जानकारी कम है, आप अच्छा मार्क्स। और एक लड़का एवरेज होता है, जनरल जानता भी है, उसको लिखने नहीं आता है। और एक होता है जी, तो एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि बैलेंस बना होके जाए। और सबसे पहले आप बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर की कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन आप विश्वास पैदा कीजिए, हंसते हुए जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम लगे कि नहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लिख लेंगे। क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही होता है। आप जो साल भर पढ़े होते हैं, तो हम लोग अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने से क्या होता है, उनका बहुत सारे जो मेमोरी में क्वेश्चन भी होता है वो भी क्या होता है, आउट हो जाता है। तो नर्वस नहीं होना है, बोल्ड होके जाना है, आना है और लगना है कि हम ही टॉपर बनने जा रहे हैं। बहुत शांत मन से लिखिए, बहुत शांत। बच्चे अपने को सोचते हैं कि बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं हम नहीं जानते, हमारे क्लास का मुख्य लड़का बहुत तेज है, उसी का मार्क्स है। आपका भी मार्क्स आ जाएगा, सब कुछ आएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, लेवल बढ़ा के जाइए और सब कुछ कीजिए। तो आज हमारे बीच बहुत खुशी की बात है, एक कुमरानी मैम और विपिन कुमार अखौरी सर, आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत
थैंक्स सर। और अगली कड़ी में हम लोग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जितने भी विषय हैं सभी के एक्सपर्ट से मिलेंगे। आप बने रहिए बिहार नाउ से और वी विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।